जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला में। आज हम आप लोग के लिए भारत रत्न से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं कि भारत रत्न किस एरिया में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और यह किस आकार का होता है और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है और किन्हें 1954 से 2019 तक दिया गया है, क्योंकि 2020 और 21 अभी तो आया है, अभी किसी को मिला नहीं है। इसलिए हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन क्विट। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। चलिए अपना पहला क्वेश्चन, भारत रत्न का आकार कैसा होता है? देखिए, यह पीपल के पत्ते के जैसा होता है इसका आकार भारत रत्न का। इससे आज हम बातें करते हैं कि आज के इस वीडियो में टॉपिक्स क्या है। तो भारत रत्न से जुड़ी बातें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और भारत रत्न की आकृति की जानकारी देंगे और भारत रत्न सम्मान पाने वालों को क्या क्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है और इससे होता क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, सारी जानकारी देंगे। और भारत रत्न प्राप्त करने वालों की संपूर्ण जानकारी फ़ोटो के साथ। भारत रत्न भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार है और भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में असराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है। मतलब जो कार्य असंभव कार्य को संभव कर दे उसी को ये पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार पहले जन प्रयास, कला, विज्ञान और सर्वोच्च कर्म प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वह अन्य जाति, पद, पेश, लिंग हो या न हो। यह 1954 से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना भारत रत्न की स्टार्टिंग 1954 में की गई और प्रतिवर्ष यह भारत रत्न मुख्य रूप से सिर्फ 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। और यह अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न सम्मान हर साल दिया जाए। अब तक के कुल 1954 से 2019 तक 48 व्यक्तियों को मिल चुका है, इससे सम्मानित हो चुके हैं। और भारत रत्न पदक की आकृति क्या होती है? इस सम्मान में एक पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और पत्र जो कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है। इस प्रशस्ति पत्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर व सर्टिफिकेट एवं गोलाकार तांबे का पदक होता है। नेक्स्ट जानते हैं, भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाए, इसका कोई भी लिखित प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राज्य या देश का हो, जो अच्छा कार्य करेगा उसे भारत रत्न दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जात का हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। पहले यह कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में दिया जाता था, परंतु 2011 में संशोधन करके भारत रत्न पाने के लिए कोई भी क्षेत्र निर्धारित नहीं, किसी भी क्षेत्र में कोई भी आदमी कार्य करके भारत रत्न प्राप्त कर सकता है। यदि बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न पदक की आकृति पीपल के पत्ते की आकार की होती है, जिसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 3.1 होती है, मिलीमीटर होती है। यह तांबे का बना होता है, जिसके मध्य भाग में चमकते हुए सूर्य का गोलाकार आकृति और नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न तथा पीछे मध्य भाग में राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बली ऑफ इंडिया और आदर्श वाक्य मोटो सत्यमेव जयते लिखा होता है, जिसे गले में सफ़ेद फीते में डालकर पहनाया जाता है। भारत रत्न सम्मान पाने वालों को क्या क्या सेवाएं मिलती हैं, तो विस्तार से जानते हैं। यह सम्मान पाने वाले शख्स को किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती। हर एरिया में धनराशि दी जाती है, कोई सम्मान दिया जाता है तो उसमें तो दी जाती है, बट भारत रत्न प्राप्त करने वाले को कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को अन्य राज्य में भ्रमण में राज्य अतिथि के रूप में स्वागत किया जाता है।
सिर्फ इन्हें एक प्रशस्ति पत्र राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और एक भारत रत्न। इसके साथ में सुरक्षा, परिवहन, बोर्डिंग एवं विश्राम व्यवस्था की जाती है एवं राज्य अतिथि परिवार सदस्यों एवं बच्चों को सुविधा दी जाती है। जो भी व्यक्ति इस सम्मान से पाएगा उसके पूरा परिवार को ये सुविधाएं मिलेगी। भारत रत्न सम्मान विजेता एक डिप्लोमेटिक पासवर्ड भी का हकदार होता हो नागरिक जो इस सम्मान को पाता है, जिसमें विदेशी यात्रा के दौरान विदेशी भारतीय दूतावास द्वारा उनकी सेवाओं की उचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और रोज़ाना ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब जानते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है। इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का कवर मरून रंग का होता है और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सभी व्यक्तियों के लिए जारी नहीं किया जाता और ख़रीदा नहीं जाता। विदेश विभाग द्वारा यह पासपोर्ट विशेष अधिकार रखने वाले सरकारी विभागीय अधिकारियों और संसद एवं वरिष्ठ लोगों के लिए जारी किया जाता है। ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है यह सिर्फ जो सरकारी विभाग में काम करते हैं उन्हीं को ही मिलता है। इसमें लाइफ टाइम एयर इंडिया का फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास हवाई यात्रा की सुविधा दी जाती है। जिसके पास ये डिप्लोमेटिक रहेगा ये पासपोर्ट, वो उसके लिए एरोप्लेन में कभी भी जा सकता है, कहीं भी उसके लिए हमेशा सीट बुक रहती है। सरकारी कार्यक्रमों में भारत रत्न पाने वाले शख्स को वरीयता क्रम में टेबल ऑफ प्रेसिडेंट 7A पोजीशन में स्थान दिया जाता है, मतलब 7वें नंबर पर राष्ट्रपति के उन्हें खड़ा किया जाता है, रखा जाता है। अब जानते हैं भारत रत्न कब और किसे मिला। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेता का नाम सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन और दूसरे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को वर्ष 1954 में दिया गया था। 1954 में जब शुरुआत की गई तो इन तीनों लोगों को चंद्रशेखर वेंकटरमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को 1954 में दिया गया था। और प्रथम गैर विदेशी जो थे, यदि पूछा जाए वो पहला विदेशी कौन था जिसे भारत रत्न मिला, तो नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 में यह पुरस्कार दिया गया था। और एकमात्र पाकिस्तानी शख्स हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें 1987 का नाम दर्ज है। जब ये विद्रोह हुआ था 1885 का, उसमें शामिल थे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी हैं, इन्हें 1971 में मिला था। और मरने के उपरांत किन्हें पुरस्कार दिया गया पूछा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की संपूर्ण जानकारी वर्ष 1954 में सी राजगोपालाचार्य को दिया गया। और सी राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय और गवर्नर जनरल थे। वह मद्रास राज्य के प्रेसिडेंट थे और मुख्यमंत्री भी थे। भारतीय राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक और वकील राजनेता थे सी राजगोपालाचार्य जी। नेक्स्ट जानते हैं वर्ष 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भी दिया गया। भारत रत्न के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 5 सितंबर को उनके जन्म को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1954 में सीवी रमन को प्रकाश की प्रकीर्णन और प्रभाव की खोज के लिए रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। और परमाणु भौतिकी और विद्युत चुंबक के क्षेत्र में काम किया था इन्होंने। और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। भगवान दास को 1955 में दिया गया था। ये स्वतंत्र कार्यकर्ता और शिक्षाविद दार्शनिक थे। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का संस्थापक भी थे। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU
की नींव के लिए मदन मोहन मालवीय के साथ काम भी किए थे इन्होंने। और 1955 में ही एम विश्वेश्वरैया जी को दिया गया था और ये सिविल इंजीनियर थे और राजनेता मशहूर थे, दीवान थे। और 1912 से 18 में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से इन्हें सम्मानित किया गया था। और 15 सितंबर को इनका जन्मदिन हुआ था और इसी दिन ही इंजीनियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को ही इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर। और वर्ष 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। वर्ष 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था यह भारत रत्न। और इन्हें क्यों मिला था? क्योंकि यह लेखक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक का 1947 से 64 तक ये प्रधानमंत्री रहे। वर्ष 1957 में गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के प्रमुख और स्वतंत्रकर्ता थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे 1950 से 1954 में। और केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में 1955 से 1961 तक कार्य किए थे, मतलब कि ये 6 साल तक काम किए थे। और 1958 में धोड़े केशव कार्बे समाज सुधारक और शिक्षक, महिला शिक्षा और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित कार्यों के लिए जाने जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया था, जो कि राजर्षि एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। और 1937 से 1950 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर के रूप में कार्य किया था इन्होंने। और हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने में अभियान में शामिल थे। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वकील या क्या इन्हें क्यों दिया गया और क्या थे ये? वकील, राजनेता और विद्वान थे। भारतीय स्वतंत्रता के बाद असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए थे और भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए 1950 से 1962 में। वर्ष 1963 में ज़कीर हुसैन साहब को दिया गया यह पुरस्कार। और ये शिक्षक, दार्शनिक कार्यकर्ता थे। यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1948 से 56 के बीच में एक कुलपति और बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य भी संभाला था। और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुना भी गया इन्हें। और भारत के तीसरे बार भी राष्ट्रपति चुने गए थे 1967 से 1969 में। वर्ष 1963 में पांडुरंगा वामन कांडे को दिया गया था। तो ये इकोलॉजिस्ट और सांस्कृतिक विद थे। धर्मशास्त्र का इतिहास ये जानते थे और प्राचीन और मध्यकालीन धार्मिक और भारत में नागरिक कानून के लिए जाना जाता है इन्हें। पांडुरंगन वांडेकाड़े को 6500 पृष्ठों तक फैला हुआ है और स्मरणीय कार्य जो कि लगभग 1930 से 1962 तक प्रकाशित किया गया। वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया कि इनको मरणोपरांत दिया गया था। तस्कंद में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व भी 1965 में किया था इन्होंने। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया था यह पुरस्कार भारत रत्न। और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत रत्न प्रथम महिला प्राप्तकर्ता, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला यही थी इंदिरा गांधी। और भारत के प्रधानमंत्री और भारत 1966 से 1967 में थी। और 1980 से 1984 के बीच में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, एक नया देश जब बांग्लादेश 1971 में भारत से अलग होकर एक दूसरा देश बन गया था, तब ये भारत की प्रधानमंत्री तब थी। वर्ष 1975 में बीबी गिरी रमन को दिया गया था। दोस्तों हम इम्पोर्टेंट कर लेते हैं, हम दे देंगे इस वीडियो में, आप लोग देख लेना इसकी रोक के। वर्ष 1976 में के कामराजन को दिया गया। और ये क्या थे? एक राजनेता थे और 3 कार्यकाल के लिए तमिलनाडु के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे 1954 से 1963 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है, इसे इम्पॉर्टेंट लगा लेना।
वर्ष 1980 मदर टेरेसा को दिया गया था भारत रत्न। ये कोलकाता की रहने वाली थी और ये मिशन रिज ऑफ चैरिटी की संस्थापक भी थी। ये मानवतावाद कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें से सम्मानित किया गया था 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ, आप लोग आराम से पढ़ लेना। वर्ष 1983 में विनोबा भावे के दिया गया था और ये क्या थे, तो ये एक समाज सुधारक थे और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी भी थे और भूदान आंदोलन और भूमि उपहार आंदोलन से जुड़े हुए थे। आचार्य समाज उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। 1958 में मानवीय कार्यों के लिए इन्हें रमन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था आचार्य विनोबा भावे को। और 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था और इस सरहद के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो स्वतंत्रता कार्यकर्ता पश्तून नेता खान महात्मा गांधी के अनुयायी थे और खिलाफत आंदोलन 1920 में शामिल हो गए थे उसमें, खिलाफत आंदोलन में। और खुदाई खिदमतदार रेड शर्ट आंदोलन की स्थापना की 1929 में। वर्ष 1988 में एम.जी. रामचंद्रन को मिला और ये एक अभिनेता और राजनेता भी थे। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 3 कार्यकाल तक कार्य किए थे 1977 से 1987 तक। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में दिया गया था। और भीमराव जी की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लोकप्रिय लोगों में से एक थे जिन्होंने भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इन्हीं के द्वारा प्रेरित किया गया था। नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदभाव विरोधी आंदोलन के नेता थे ये और दक्षिण अफ्रीका में गांधी मेडल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी थे। दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन गांधीवाद दर्शन से प्रभावित थे और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1993 में इन्हें। राजीव गांधी की जो कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। 1984 से 1989 तक 5 वर्ष तक भारत में सेवा दिए थे। और 1991 में ही मोरारजी देसाई को दिया गया, भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे। और पाकिस्तान सरकार के द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक हैं मोरारजी देसाई। 1991 में उन्हें सम्मानित किया गया था। वर्ष 1992 में अब्दुल कलाम आज़ाद को दिया गया था। आज़ाद साहब भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और मुक्त प्राथमिक शिक्षा की दिशा में काम करने वाले ये पहले व्यक्ति थे और मौलाना आज़ाद के रूप में जाना जाता है इन्हें। उनका जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस इनका जन्म 11 नवंबर को हुआ था और यह शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 1992 में J.R.D. टाटा, ये एक उद्योगपति हैं, इन्हें दिया गया था 1992 में। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टाटा मोटर्स के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1992 में सत्यजीत रे को मिला। 1955 के पाथेर पांचाल निर्देशक के रूप में ये फिल्म निर्माता रहे और सिनेमा विश्व में पहचान दिलाने का श्रेय जाता है इन्हीं को। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1997 में गुलजारी लाल नंदा को दिया गया पुरस्कार। ये 2 बार भारत के अंतिम प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 1964 में एक बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के जब उन्हें पुरस्कार मिला था तब। वर्ष 1997 में अरोड़ा असफ अली को दिया गया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शामिल थी। बॉम्बे में 1942 में ध्वजा फहराया था। पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे में ध्वजा किसने फहराया था, तो अरोड़ा असफ अली फहराई थी। 1958 में स्वतंत्रता के बाद दिल्ली के पहले मेयर के रूप में इन्हें चुना गया था। 1997 में APJ अब्दुल कलाम को, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें दिया गया था। मिसाइल मैन इनके बारे में
मिसाइल मैन बता दिए, मतलब समझ लो आप लोग। ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वर्ष 1998 में एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को दिया गया। यह कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं। ये गीतों की रानी इन्हें कहा जाता है और इन्हें रैमन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वर्ष 1998 में चिदम्बरम सुब्रमण्यम को दिया गया था। ये भारत के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं और भारत में हरित क्रांति के लिए योगदान 1970 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला और अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूं अनुसंधान मैक्सिको के लिए काम किया था। वर्ष 1990 में जयप्रकाश नारायण को यह दिया गया पुरस्कार। ये एक समाज सुधारक थे, पीपुल्स हीरो जिसे कहते हैं। ये कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए कुल क्रांति आंदोलन स्टार्ट किए थे। वर्ष 1999 में अमर्त्य सेन को दिया गया अर्थशास्त्री के नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त है। नोबेल मेमोरियल पुरस्कार के विजेता आर्थिक विज्ञान 1998 में नैतिकता और राजनीतिक दर्शन कल्याण में विषयों पर शोध किए थे, इसलिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1999 में ही गोपीनाथ बरदोली को दिया गया और ये असम के मुख्यमंत्री थे 1946 से 1950 तक। और गृह मंत्री राज्य मंत्री वल्लभ भाई पटेल के साथ उन्होंने सहयोग और प्रयासों को सत्कार किया था और असम को भारत के साथ एकजुट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1999 में ही रविशंकर को दिया गया था, जो कि एक संगीतकार थे, शास्त्रीय संगीतकार। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सितार वादक इन्हें ही कहा जाता है। इन्हें ग्रैमी अवार्ड विजेता भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि भारत की कोकिला कही जाती है सरोजिनी नायडू, वैसे ही इन्हें भी कहा जाता है। और 1940 में पार्श्व गायक मंगेशकर ने अपनी करियर की शुरुआत की थी। 36 से अधिक भाषाएं में गाने गाई हैं और इन्हें 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2001 में बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1909 में भीमसेन जोशी को दिया गया था। ये भी एक गायक हैं, किरण घरना। ये पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। वर्ष 2014 में CN राव को दिया गया है और ये प्रोफेसर हैं। 63 विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करता किए। ये 63 विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त किए थे भाई साहब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बड़े फेमस है क्रिकेटर। वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर को 664 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले थे और अंतर्राष्ट्रीय 100 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं ये। और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी सचिन तेंदुलकर हैं। टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय दोनों में 30,000 से अधिक रन पूरे करने वाले एकमात्र क्रिकेट के खिलाड़ी यही हैं। मदन मोहन मालवीय जी को 2014 में दिया गया था यह पुरस्कार। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय महासभा के संस्थापक थे 1906 में। वह 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं ये मदन मोहन मालवीय जी। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में दिया गया था भारत रत्न और 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे और 2 बार राज्यसभा के लिए और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने 1996 में, 1998, 1999 और 2004 में। और 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रह चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ संसद से सम्मानित किया गया है 1994 में इन्हें। वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी को दिया गया। ये भारतीय राजनेता हैं और भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति भी हैं और 2012 से 2017 तक का इनका कार्यकाल रहा है। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे। 2009 से 12 तक के केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में नानाजी देशमुख को दिया गया पुरस्कार और सामाजिक कार्यकर्ता थे और शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भर कार्यों के लिए इन्हें जाना जाता है। वे राज्यसभा के सदस्य और भारतीय जनसंघ के भी नेता रहे। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 1999 से 1950 में। भारत रत्न का पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में स्थापित किया था इनके द्वारा।
और वर्ष 2019 में भूपेन हजारिका को दिया गया था। भारतीय पार्श्व गायक इन्हें हैं ये, और कवि संगीतकार भी हैं और गीतकार भी हैं, गायक भी हैं। असम फिल्म निर्माता हैं, ये असम से बिलोंग करते हैं, जैसे कि असम के रहने वाले हैं। सुधा कंटक से जाने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1975 से सम्मानित किया गया था इन्हें, और पद्मश्री से 1977 में सम्मानित किया गया था। और पुरुष में मतलब पुरस्कार 1987 और पद्म विभूषण 2001 और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1992 में विजेता हैं। दर्द सबकी एक है मगर हौसले सबके अलग अलग। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हार मानकर बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया, यही ज़िंदगी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।